कि तेरे मिलने के वादे पर यकीन है मुझे, कि तेरे मिलने के वादे पर यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। जैसे अंदरूनी कोई घाव, दिखता भले न हो पर दुखता बहुत है। मशहूर शायर जॉन एलिया साहब का ये शेर तो आपने सुना ही होगा, जो फिलहाल मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पीड़ा और सरकार के प्रति उनकी नाराजगी बयां कर रहा है, जिसकी वजह है एक बेहद अहम मसले पर सरकार की कैजुअल अप्रोच। ये वो मसला है जिस पर लाखों कर्मचारियों का अतीत, वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है। करीब 1 लाख कर्मचारी तो ऐसे हैं जो बेचारे प्रमोशन का इंतजार करते करते रिटायर हो गए और 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी अभी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मामला क्या है। मामला है प्रमोशन में आरक्षण केस का, जिस पर फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और जुलाई से लेकर अब तक करीब आधा दर्जन बार तारीख बढ़ चुकी है, टल चुकी है सुनवाई। जी हां, ताजा सुनवाई 25 सितंबर को होनी थी, लेकिन मामले में सरकार की तरफ से अधिकृत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन कोर्ट ही नहीं पहुंचे। लिहाजा एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मेंशन लगाकर अगली तारीख मांग ली और कोर्ट ने सुनवाई 16 अक्टूबर तक टाल दी। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इंसाफ की जगह किस तरह मिल रही, तारीख पर तारीख बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण। मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जिंदगी से सीधा जुड़ा ये मसला कब हल होगा किसी को नहीं पता। यहां तक कि सरकार और हाईकोर्ट तक को नहीं पता। सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन 100% सच है। आप जैसे जैसे हमारी ये रिपोर्ट देखते जाएंगे, सारी बातें तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ साफ होती जाएगी। हाईकोर्ट ने एक बार फिर प्रमोशन में आरक्षण केस की सुनवाई की तारीख बढ़ा दी है। माना जा रहा था कि 25 सितंबर को केस पर कोई न कोई ठोस फैसला आ जाएगा, लेकिन केस की पैरवी के लिए सरकार की तरफ से अधिकृत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन कोर्ट ही नहीं पहुंचे। लिहाजा एडिशनल एडवोकेट जनरल हरप्रीत सिंह रूपराह ने मेंशन लगाकर अगली तारीख मांग ली, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मामले की सुनवाई टालकर 16 अक्टूबर की तारीख दे दी। और इसी के साथ कर्मचारियों की कुंठा और भी बढ़ गई। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ कर्मचारी हितों का दावा करती है, जबकि असल में उसे कर्मचारियों की कोई चिंता है ही नहीं। इससे पहले 16 सितंबर की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि सरकार और अनारक्षित वर्ग सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं। 2016 से पहले के प्रमोशन ज्यों के त्यों हैं, जबकि उन्हीं नियमों के आधार पर सरकार ने 2025 की प्रमोशन पॉलिसी बनाकर लागू कर दी। लेकिन हकीकत में नई पॉलिसी में 2002 की पॉलिसी जैसे ही विवादित प्रावधान शामिल है। इस पर सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन और एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने दलील दी थी कि 2002 के नियम सुप्रीम कोर्ट ने कभी निरस्त नहीं किए, बल्कि सिर्फ इसे पहले के प्रमोशन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसी आधार पर सरकार ने भरोसा भी दिलाया था कि सभी प्रमोशन कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ मौखिक आश्वासन मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि नए नियमों में इसका जिक्र नहीं है तो सिर्फ बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और आखिर में कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग से लिखित स्पष्टता पेश करने को कहा था। अब आपका ध्यान एक और अहम मसले की तरफ खींचना चाहते हैं, जिसकी गंभीरता पर शायद सरकार और कोर्ट समेत खुद कर्मचारी भी ध्यान नहीं दे रहे, और अगर दे भी रहे हैं तो बेहद कम। वो मसला है देरी पर देरी से जनित हो रही बड़ी समस्या, यानी हस्तक्षेप याचिकाओं का। जी हां, कोर्ट से लगातार मिल रही तारीख पर तारीख के चलते हस्तक्षेप याचिकाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दरअसल मामले में अजाक्स समेत कई सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने नई प्रमोशन पॉलिसी के समर्थन में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की थी, जिन्हें पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद हस्तक्षेपकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं की लोकस यानी पक्षकार की वैधता और याचिकाओं की विचारणीयता पर आपत्ति जताकर आवेदन भी दाखिल कर दिया। वहीं 2025 की प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ नियम प्रकाशित होने से पहले ही अजाक्स ने WP 16383/2025 दायर कर दी, जिस पर 25 सितंबर को पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी।
यही नहीं, पिछली सुनवाई के दौरान ओबीसी संगठनों के वकील ने कोर्ट में आपत्ति जताई कि आरक्षित वर्ग की दलीलों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने साफ किया कि अदालत कभी भी जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर फैसला नहीं देता, जिसके बाद संबंधित वकील ने माफी भी मांग ली थी। दूसरी तरफ केस को लेकर सरकार का उदासीन रवैया भी हैरान परेशान करने वाला है, जिस वजह से सपाक्स से जुड़े कर्मचारी सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार मामले को जानबूझकर लटका रही है। सरकारी वकील कोर्ट में बार बार दलीलें बदल रहे हैं, केस और वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी इंसाफ की जगह बस तारीखें ही मिल रही हैं। सरकार कर्मचारियों के भविष्य और हितों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं और बीते 9 से 10 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन पाए ही रिटायर हो गए। संगठन के पदाधिकारी कहते हैं कि आरक्षित वर्ग को पहले से ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता आ रहा है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान है, यानी सभी विभागों में आरक्षित वर्गों का दबदबा कायम है। जबकि एम नागराज और जर्नैल सिंह केस की सुनवाई में खुद सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण को गैर जरूरी बता चुका है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश समेत बाकी सरकारों ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया है। मगर मध्य प्रदेश सरकार की प्रमोशन पॉलिसी में क्रीमी लेयर और अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख है ही नहीं, जिससे विभागों में अनारक्षित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व कम हो गया है। लिहाजा सरकार को प्रमोशन के लिए आरक्षण नहीं बल्कि वरिष्ठता को आधार बनाना चाहिए, वरना सालों से सेवाएं देने वाले अधिकारी कर्मचारी अपने ही अधीनस्थों से बेहद पीछे रह जाएंगे। इधर जानकार मामले को सरकारी कर्मचारी बनाम सरकार की राजनीति करार दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर क्लियर गाइडलाइन दे दी है तो मध्य प्रदेश सरकार टालमटोली क्यों कर रही है? क्या सरकार को वाकई कर्मचारियों की चिंता है? अगर है तो सरकार को राजनीतिक समीकरण साधने क्यों जरूरी है? कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां करीब 1 दशक से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है, जिसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। अब आपको 2025 की प्रमोशन पॉलिसी लागू होने से लेकर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई और तारीख पर तारीख की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 17 जून मोहन कैबिनेट ने नई प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। 19 जून सरकार ने नए नियम बनाकर अधिसूचना जारी की और पॉलिसी लागू कर दी, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी वापस ली, न ही पुराने नियम से प्रमोट हुए कर्मचारियों को डिमोट किया। 2 जुलाई कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने 2025 की प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई। 7 जुलाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। 14 अगस्त फिर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार से तुलनात्मक चार्ट मांगा। 9 सितंबर याचिकाकर्ताओं ने क्रीमी लेयर और क्वांटिफाइबल डेटा पर अस्पष्टता का मुद्दा उठाया। 16 सितंबर उम्मीद थी कि कोई न कोई ठोस फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट ने सरकार से फिर जवाब मांगा और अगली तारीख दे दी। और 25 सितंबर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हाजिर नहीं हुए, इसलिए सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। अब जरा विवाद की जड़ पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण विवाद साल 2002 से शुरू हुआ, जब कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 लागू किया था। इसमें SC/ST वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों के साथ ही प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया, जो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बताया गया था। इस पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने आरोप लगाए कि इससे उनके प्रमोशन में देरी हो रही है, जबकि आरक्षित वर्ग को जल्दी फायदा मिल रहा है। फिर 2016 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी संगठन सपाक्स की याचिका पर सुनवाई कर 2002 के नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के लिए सरकार को पिछड़ापन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े साबित करने होंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज केस 2006 में निर्देशित है। इसके बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां से उसे स्टे मिल गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए और मई 2016 से ही प्रदेश में प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरबी राय और जर्नैल सिंह केस में प्रमोशन में आरक्षण को सीमित कर दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश समेत कुछ बड़े राज्यों ने इसे लागू कर आरक्षण खत्म भी कर दिया।
लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक दबाव के कारण सरकार इसे पूरी तरह ना निगल पा रही है, ना ही उगल पा रही है। मामले में लगातार हो रही देरी की वजह से फिलहाल 4 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी प्रभावित हैं। सभी विभागों में लंबे समय से पद खाली हैं। रिटायरमेंट की तुलना में पर्याप्त नई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, जिससे प्रदेश की उत्पादकता और प्रशासनिक दक्षता पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बहरहाल प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की पीर तो पहले से ही पर्वत हो गई है। फिर भी अभी भी सबकी निगाहें 16 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जिसमें सरकार को अपने पक्ष के साथ नए नियमों पर उठी आपत्तियों का भी जवाब देना होगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।